हेलो बच्चों, मैं हूँ दीपिका मिश्रा। आप सभी को मेरे इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, बस शुरुआत करेंगे आज हम कहाँ से? हिंदी के व्याकरण से, हिंदी व्याकरण तथा भाषा ज्ञान से। तो व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। क्यों ज़रूरी होता है? हम किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसके व्याकरण अथवा भाषा ज्ञान को अगर समझेंगे तभी जाकर हम उसे सही तरीके से बोल पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के लिंग के बारे में। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बच्चों? लिंग में लिंग क्या होता है तुम्हें भी पता है कि जो स्त्री पुरुष वो होता है, हमें पता चलता है उसमें से। तो लिंग का जो अर्थ होता है चिन्ह, निशान, यही होता है। बच्चों, हम संज्ञा जो होता है, संज्ञा शब्द होता है, उसके हिसाब से हम स्त्री पुरुष बोलते हैं। जैसे कि प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में से स्त्री और पुरुष को हम निर्णय करेंगे। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों से भी हम आज लिंग को निर्णय करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो मैं कुछ बताती हूँ, प्राणीवाचक के कुछ बताती हूँ तुम्हें। जैसे देखो, माता पिता, बुढ़ा बुढ़ी, और लड़का लड़की, बालक बालिका, पंडित पंडितायन। इस प्रकार जो होता है यह सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, तुम हमारे इधर जो वाक्य होता है, हिंदी में जो वाक्य होता है, उसमें क्या होता है? उस वाक्य में जो संज्ञा शब्द होता है उसी के हिसाब से जो क्रियापद होता है वो परिवर्तन होता रहता है। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी कि राम जाता है, ठीक है, राम जाता है। और एक बोलती हूँ मैं, देखो, सीता जाती है। कुछ तुम्हें फर्क दिखाई दिया इधर? हाँ, इधर एक फर्क है। क्या फर्क है? पहले में राम जाता है, दूसरे में सीता जाती है। ठीक है, राम क्या है? पुरुष है, उसके हिसाब से राम जाता है। हो गया। फिर सीता, सीता स्त्री है तो सीता जाती है, हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो बच्चों, इसी जो संज्ञा शब्दों से ही क्रियापद का परिवर्तन होता है। बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में से कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे तोता और कछुआ, ठीक है, और क्या होता है? तोता, केंचुआ, खरगोश, ठीक है, और नेवला, कौवा, ये सब होता है। इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। और कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द है जिनका पुल्लिंग नहीं होता, जो कि मैना, ठीक है, कोयल, गिलहरी, चील, तितली, मकड़ी, मक्खी, ये सब। ठीक है बच्चों? तो ऐसे शब्द को हम उसको कैसे बोलेंगे, उसको कैसे उसका लिंग निर्णय करेंगे? तो उसमें हम शब्द के पहले मादा या नर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मादा कौवा, नर कौवा। ठीक है। तो अब हम जानेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के बारे में। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द से लिंग निर्णय करने के लिए उसका 3 आधार होते हैं। क्या क्या आधार होता है? पहला आधार होता है बहुवचन के रूप के आधार में, दूसरा होता है अर्थ के आधार में, और तीसरा होता है
जो शब्दांत स्वर होता है या प्रत्यय को लेकर होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुवचन रूप के आधार में क्या क्या होता है, जिसमें पहले आता है, देखो बच्चों, कि अकारांत जो शब्द होता है, ठीक है, जो ओकारांत शब्द होता है, मतलब ओकारांत का अर्थ क्या है, जिस शब्द के अंत में ओ की मात्रा लगा हो, जैसे भात, भात युक्त अ, भात, ठीक है ना, वो होता है भात, तो वो होता है ओकारांत वाला शब्द। तो ओकारांत वाला शब्द में बहुवचन में अगर कोई भी परिवर्तन ना हो, वो जैसा को वैसा रहा, तो वो होगा क्या, वो पुल्लिंग होगा। भात, तेल, अनाज, ये सब। फिर दूसरा आता है अकारांत में, ठीक है, ओकारांत में अगर बहुवचन में ए हो जाता है, ओकारांत में ओकारांत शब्दों के बहुवचन में परिवर्तन होते समय अगर ये ए हो जाता है, तो वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे बच्चों बात, ठीक है, बात ओकारांत वाला शब्द है, मैं उसमें बहुवचन करते समय उसमें बातें बोलूंगी, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे जो भी शब्द होगा बहुवचन में बदलने से अगर वो ए सुनाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो तुम्हारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आकारांत वाला शब्द में अगर बहुवचन में परिवर्तन होते समय उसमें ए हो जाएगा, ए कारांत हो जाएगा, तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे कि मेला, मेला, ला क्या है, आकारांत है, मेल युक्त आ, तो यह मेला। ये अगर बहुवचन में परिवर्तन होता है तो ये क्या सुनाई देगा हमें, मेले, मेला, मेले, कपड़ा, कपड़े। यह क्या होगा बच्चों, यह पुल्लिंग वाला शब्द हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम जानेंगे आकारांत वाला शब्दों में बहुवचन होते समय अगर ये क्या सुनाई देगा, एकारांत। आकारांत वाला शब्द अगर ए, पहले में ए था जो पुल्लिंग हो गया, अब क्या आ रहा है, ए में चंद्रबिंदु। ठीक है बच्चों, अगर ए में चंद्रबिंदु हो जाता है तो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे सूचना, सूचनाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, कविता, कविताएं, होता है ना ऐसे। तो यह सब क्या होता है, स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाता है। अब आता है ई, ई और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा आएगा अभी। तो अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो, बहुवचन होते समय अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे गिरी और अतिथि, मोती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए यह पुल्लिंग ही रहेगा। अब आता है ई कारांत, छोटी ई कारांत और बड़ी ई कारांत में अंत में बहुवचन करते समय अगर य में आ की मात्रा चंद्रबिंदु, ठीक है, यहाँ जुड़ जाएगा तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे रोटी, रोटियां, पूड़ी, पूड़ियां, जलेबी, जलेबियां। यह शब्द क्या होगा बच्चों, यह शब्द स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। अब आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की उकारांत मात्रा। तो यह अगर बहुवचन में जाते जाते कोई भी परिवर्तन ना हो तो वह पुल्लिंग ही रहेगा। अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओकारांत, ठीक है, ओकारांत वाले शब्दों का जो परिवर्तन होकर बहुवचन में अगर परिवर्तन होकर वह ए हो जाएगा तो वह स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि ऋतु, क्या होगा, ऋतुएं,
वस्तु, वस्तुएं, तो यह शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब बच्चों आता है अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। तो अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय हम कैसे करेंगे? क्या क्या चीजें हैं इधर? अनाजों का नाम, खाद्य पदार्थों का नाम, और क्या? फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों और द्रव पदार्थों का नाम। ये सब जब आएगा ये सब पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। परंतु इनमें से कुछ है जो स्त्रीलिंग में जाएगा। पुल्लिंग होते हुए भी उनमें से कुछ शब्द है जो स्त्रीलिंग में जाएगा, जो कि मैं तुम्हें अभी पढ़कर बता देती हूँ। क्या क्या है? अरहर, मूंग, मकई, रोटी, दाल, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, लीची, ककड़ी, इमली और चांदी, मणि, पृथ्वी, चाय, कॉफी, शराब आदि। ये सब चीजें स्त्रीलिंग होते हैं। अब जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में क्या क्या है। कि नदियों का नाम, नक्षत्रों का नाम और भाषाओं का नाम और तिथियों के नाम जितने हैं ये सब स्त्रीलिंग है। परंतु बच्चों इधर नदियों के नाम तो स्त्रीलिंग होते हैं, पर इनमें से कुछ नदी है जिसका नाम पुल्लिंग में वो जाएगा, जैसे कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सोन, ये तीनों पुल्लिंग में जाएगा। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें इसका जो परिवर्तन होता है, हम कैसे इसको परिवर्तन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे होगा? अगर ओकारांत शब्द बदलते समय आकारांत हो जाएगा बहुवचन होते समय, या ऐसे ही बिना बहुवचन के, उसमें अगर हम आकारांत जोड़ लेंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे वृद्ध, वृद्धा। ठीक है। फिर आता है ओकारांत में बड़ी की मात्रा जोड़ देने से स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे देव, देवी। अब आता है आकारांत शब्दों में बड़ी की मात्रा को जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे लड़का, लड़की। अब आता है आकारांत शब्दों में या जोड़ देने से वह भी स्त्रीलिंग बन जाएगा, कुत्ता, कुत्तिया। ठीक है। अब आता है ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें इन लगाने से वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, जैसे बाघ, बाघिन। और क्या लगता है? नी, नी। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसके अंत में अगर हम नी जोड़ देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे मोर, मोरनी। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में अगर हम आनी लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा, देवर, देवरानी। वैसे कुछ शब्द होते हैं जिनके अक वाला शब्द जो होते हैं उसके अंत में अगर हम इका लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे बालक, बालिका। बालक में जो अंत वाला क्या सुनाई दे रहा है? अक, बालक, अक। और उसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे? इका, बालिका हो जाएगा वो, तो वो स्त्रीलिंग बन गया। और कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में हम आयन जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे कि गुरु, गुरुआयन, पंडित, पंडितायन। ठीक है। फिर आता है और कुछ शब्द होते हैं जैसे कि वान, मान। ऐसे अंत वाले जो होते हैं शब्द, उसमें अगर हम वती, मती जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती। समझ में आ गया? और ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका जिसमें कुछ जोड़ना नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन। इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही स्वतंत्र होते हैं ये, जैसे युवक, युवती, बैल, गाय, नर, मादा। ठीक है बच्चों।
समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो आज यहीं पर रोकते हैं इसको। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। अभी यहीं पर रोकते हैं। बाय बच्चों।